हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की, भाग 10। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। मीनू सबको लेकर घूमने जाना चाहती थी, लेकिन रजत का फोन नहीं लगने से वो थोड़ी टेंशन में आ गई थी और किचन के बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। रोशनी उधर से किचन की ओर जा ही रही थी। जब उसने मीनू के चेहरे पर थोड़ी परेशानी देखी तो वो उसके पास जाकर बोली, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हैं। क्या पता मेरे पास समाधान हो। मीनू ने कुछ देर तक रोशनी को घूरा, फिर बोली, तुम रोशनी हो? रोशनी हिचकिचाकर बोली, जी। मीनू ने लंबी सांस लेकर कहा, मैं चाहती हूँ रजत और खुशी थोड़ा वक्त साथ में बिताएं, इसीलिए आज शाम बाहर जाने का प्लान था, लेकिन अब रजत फोन ही नहीं उठा रहा। रोशनी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए, रजत सर थोड़ी देर में आ जाएंगे। मीनू हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता? रोशनी ने इधर उधर देखा। जब आसपास कोई नहीं दिखा तो रोशनी मीनू के कान के पास आकर धीरे से बोली, हम दोनों एक ही टीम में हैं और रजत सर मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएंगे क्योंकि मैं उन्हें खुशी के मामले में ही फ़ोन करती हूँ। रोशनी की बात सुनकर मीनू के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। रोशनी दूर हुई तो मीनू ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो फिर चलो मिशन रज्जू को पूरा करते हैं। रोशनी ने तो हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन ऋषि वहां आकर बोला, ये मिशन रज्जू क्या है? मीनू ने अपना हाथ पीछे कर लिया और कुछ बोलने वाली ही थी कि तभी रोशनी जल्दी से बोल पड़ी, कुछ नहीं, वो रज्जो मेरी बेटी का नाम है, उसको स्कूल भेजना है। तो मैं दा मेरा मतलब इनसे जान रही थी कि कौन सी स्कूल सही रहेगी। मीनू ने हैरान होकर रोशनी की ओर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। ऋषि सोफे पर बैठ गया और बोला, तो कहाँ चलने का प्लान है? खुशी जी फ्री हो गई क्या? ऋषि के एक साथ इतने सारे सवाल करने से मीनू बोली, तुझे बड़ी जल्दी है खुशी के आने की? भाभी है वो तेरी। ऋषि कुछ नहीं बोला तो रोशनी वहां से चली गई और रजत को फोन करके उसे बोल दिया कि मीनू ने बाहर जाने का प्लान बनाया है और उसे और खुशी को साथ टाइम बिताने के लिए कहा है। रजत यही तो चाहता था कि खुशी के साथ कुछ वक्त बिताए, लेकिन उसे काम भी बहुत था, इसीलिए वो खामोश हो गया और फोन रख दिया। जब रजत का कोई जवाब नहीं आया तो रोशनी भी कुछ नहीं बोली और फोन रखकर वापस जाने लगी। तभी मीनू उसके सामने आकर बोली, तुमने ऋषि को क्यों नहीं बताने दिया कि रजत और खुशी को मिलाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं? वो भी हमारे मिशन में शामिल हो जाएगा, बल्कि हमें मदद ही मिलेगी। रोशनी, मुझे माफ करना, लेकिन खुशी दीदी के मामले में मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। ये तो आपने आगे से कहा था कि आप उन दोनों को मिलाना चाहती हैं, इसीलिए मैंने आपको कह दिया कि रजत सर आ जाएंगे। मैं नहीं चाहती किसी भी वजह से उन दोनों के बीच कोई आए, और हम लोगों के अंदर तो झांक नहीं सकते ना कि कौन क्या सोचता है। इसीलिए बस। रोशनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो मीनू मुस्कुराकर बोली, समझ गई, तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि तुम एक बहुत अच्छे स्वभाव और व्यक्तित्व की धनी हो। हमेशा खुश रहना बेटा। रोशनी मुस्कुरा दी और वहां से किचन में आ गई। उसने खुशी से कहा, खुशी तुम जाओ, बाकी काम मैं कर लूंगी। शायद रजत सर भी आ रहे हैं, तब तक तुम तैयार हो जाओ। खुशी ने मुंह लटकाकर कहा, अभी तो कपड़े चेंज करके आई थी, अब फिर से? रोशनी ने खुशी के हाथ से बर्तन लिए और एक ओर जाते हुए बोली, बिल्कुल, लड़कियों को तो शौक होता है कि वो जहाँ भी जाए नए नए कपड़े पहन कर जाए, और अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, इसीलिए अब तो तुम्हें और भी ज्यादा तैयार होकर जाना चाहिए। खुशी ने कुछ नहीं कहा,
वो अपने हाथ धोकर किचन से बाहर आ गई। तभी सोफे पर बैठा ऋषि बोल पड़ा, जिसकी नज़र किचन की ओर ही थी। शायद वो खुशी के आने का इंतजार ही कर रहा था। ऋषि, खुशी जी, आप फ्री हो गई हैं? तो चलें फिर। खुशी रुककर मीनू की ओर हैरानी से देखने लगी। खुशी को लगा कि मीनू और वो ही जाने वाली है, और शायद रजत भी। लेकिन जब उसने ऋषि को देखा तो उसका मन खिन्न सा हो गया। खुशी जबरदस्ती मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। मीनू ने जब ऋषि को उतावला होते हुए देखा तो मीनू को भी अजीब लगा, लेकिन वो जानती थी कि ऋषि हमेशा से ही सबके साथ घुल मिल कर रहता है, इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर ऋषि के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो खुशी को पसंद करने लगा था। हालांकि वो जानता था कि खुशी रजत की पत्नी है और रजत खुशी से प्यार भी करता है, लेकिन जब उसने घर के हालात देखे तो वो समझ गया कि खुशी यहाँ जबरदस्ती रह रही है। इसीलिए उसने खुशी पर ही अपनी नजरें जमा ली। खुशी अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गई। ऋषि के जाने से खुशी को अजीब सा डर लग रहा था। खुशी ने खुद से कहा, मुझे ऋषि के होने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? काश मेरे पास फोन होता तो मैं रजत जी को बोल देती कि वो आ जाए। खुशी ये सब सोचते सोचते तैयार तो हो गई थी, लेकिन बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब से रजत ने खुशी को ऋषि के साथ देखा था, तब से खुशी ऋषि से दूर रहने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन ऋषि मौका पाकर उसके पास आने की कोशिश करता था, जिसे खुशी बखूबी महसूस कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि रजत उसके बारे में गलत सोचे। अभी तो थोड़ा कुछ ठीक हो रहा था, फिर से वो सब बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। वो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहती थी, लेकिन ऋषि उसके बीच में आ रहा था। वो रजत को साफ शब्दों में कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए खुशी थोड़ी परेशानी में थी। खुशी बाहर आई तो मीनू और ऋषि दोनों तैयार खड़े थे। खुशी भी उनके साथ चढ़ पड़ी। ऋषि ने गाड़ी निकाली और खुशी को बैठने के लिए कहा। खुशी मीनू के साथ पीछे की ओर जाने लगी तो ऋषि बोला, अरे खुशी जी, आप आगे बैठिए ना, पीछे क्यों जा रही हैं? खुशी ने मीनू की ओर देखा तो मीनू ने एक भुई उचकाकर कहा, क्यों भाई, वो मेरे साथ पीछे क्यों नहीं बैठ सकती? ऋषि ने मीनू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ओह कम ऑन यार, अब आप ये फिल्मी ड्रामा शुरू मत कर देना। मीनू ने ऋषि को घूर कर देखा, लेकिन ऋषि ने आगे वाली सीट की ओर का दरवाजा खोलकर खुशी को अंदर जाने का इशारा किया। खुशी ने मीनू की ओर देखा तो मीनू ने कंधे उचकाकर कहा, तुम्हारा देवर है, तुम दोनों डिसाइड कर लो। खुशी ने धीरे से कहा, लेकिन मैं आपके साथ। ऋषि खुशी की बात पूरा होने से पहले ही ऋषि कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर बैठाते हुए बोला, लेकिन कुछ नहीं, तुम बैठो। खुशी ऋषि के इस व्यवहार से हैरान रह गई, साथ ही उसे गुस्सा भी आया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं बोली क्योंकि कुछ देर पहले मीनू ने कहा था कि तुम्हारा देवर है। खुशी ऋषि की इंटेंशन को समझ रही थी, लेकिन वो बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो बोलती तो मीनू शायद उसे ही जिम्मेदार ठहरा देती कि ऋषि तो उसका देवर जैसा है, वो उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। खुशी ने मन ही मन कहा, ये इंसान अब हद पार कर रहा है। ऐसे तो कभी रजत जी ने भी नहीं किया मेरे साथ। कहाँ हो तुम रजत? ऋषि ने गाड़ी आगे चलाई ही थी कि तभी घर के मेन गेट से रजत की कार अंदर आती हुई दिखाई दी। रजत की गाड़ी देखकर ऋषि हैरान रह गया। वही खुशी को आज पहली बार रजत को देखकर खुशी हुई। वो बिना कुछ बोले ही गाड़ी से उतर गई और दूर जाकर खड़ी हो गई। रजत ने ऋषि की कार के ठीक सामने कार रोकी और खुशी को देखते हुए उसके पास आकर बोला, खुशी, क्या तुम मेरे साथ मेरी कार में चलना चाहोगी?
खुशी ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया और रजत के साथ चल पड़ी। ऋषि रजत के अचानक आ जाने से हैरानी के साथ गुस्से में भी था। वो अपना गुस्सा जाहिर कर पाता उससे पहले ही मीनू उठकर आगे वाली सीट पर बैठ गई और बोली, चल ऋषि। ऋषि कुछ नहीं बोला तो मीनू ने मन ही मन कहा, मिशन रजत की खुशी का पहला प्लान सफल हुआ। ऋषि अंदर ही अंदर चल उठा, लेकिन उसने कुछ जाहिर होने नहीं दिया और रजत की कार के पीछे अपनी कार दौड़ा दी। रजत और खुशी के बीच नजदीकियां आने लगी थी। खुशी भी चाहती थी कि रजत उसे टाइम दे और रजत भी अपना काम और खुशी दोनों को ही संभालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच मीनू भी अब दोनों को एक साथ देखना चाहती थी और उन्हें करीब लाने के लिए उन पर फोकस करने लगी थी। रजत ने अपने कार को बिल्कुल धीरे कर लिया ताकि ऋषि आगे जा सके, लेकिन जब ऋषि ने देखा तो उसने भी अपनी कार को धीमे कर लिया। तभी मीनू ऋषि के सिर पर चपत लगाकर बोली, अरे बैल बुद्धि, रजत चाहता है कि तू आगे चले और तू है कि उसके पीछे ही लगाए हुए है। ऋषि, लेकिन जाना कहाँ है, ये भी तो पता चले। मीनू, उन दोनों को कहाँ जाना है उनको जाने दे, हमें तो राजश्री के घर चलना है। मेरी सहेली है ना, चल अब। ऋषि, लेकिन ये क्या बात हुई, हम तो खुशी के साथ वक्त बिताने आए थे ना, अब आप बदल क्यों गई? मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, तू नहीं समझेगा अभी, जिस दिन तेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी उस दिन बताऊंगी, चल अब। ऋषि ने न चाहते हुए भी अपनी कार को रजत की कार से आगे कर लिया। तभी रजत ने कार को एक और मोड़ लिया और अब नॉर्मल स्पीड में चलने लगा। खुशी शांत बैठी थी, वो बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर आज ना कोई परेशानी थी ना कोई डर, मानो वो अब रजत के साथ ठीक महसूस कर रही हो। जब खुशी नहीं बोली तब रजत ने ही धीरे से कहा, तो कहाँ चलना चाहोगी तुम? खुशी ने एक पल के लिए रजत को देखा, फिर बोली, यहाँ कोई मंदिर है, मुझे मंदिर जाना है। रजत ने मन ही मन कहा, पूछ कर भी गलती कर दी मैंने तो। खुशी रजत के चेहरे को देख ही रही थी और इंतजार कर रही थी कि रजत कुछ बोले। कुछ देर बाद रजत बोला, इस वक्त मंदिर? रजत आगे कुछ कहता उससे पहले ही खुशी ने जल्दी से कहा, वो रहा, कार को इधर ही कहीं पार्किंग में लगा दो, हम मंदिर चलेंगे। रजत ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने एक सामान्य सा मंदिर था। रजत, लेकिन ये तो बहुत छोटा है, हम कहीं और चलते हैं ना। खुशी, मंदिर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मंदिर तो मंदिर होता है। मंदिर में जाने से शांति मिलती है, सुकून का एहसास होता है। रजत ने कहीं गुम होते हुए कहा, अच्छा ऐसा क्या, फिर तो आज मुझे भी चलना चाहिए। खुशी ने रजत को हैरानी से देखते हुए कहा, अब तुम ये तो मत कहना कि तुम कभी मंदिर नहीं गए हो। रजत हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो तुमने कहा वही सच भी है। खुशी अब और ज्यादा हैरानी से रजत को देखने लगी तो रजत ने कार का स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, कभी वक्त ही नहीं मिला, तुम तो जानती हो ना, मैं पहले सोशल मीडिया पर कितना व्यस्त रहता था, उसके अलावा काम में बिजी रहता था, और फिर दादाजी, यही दुनिया थी मेरी। तुमने ही मुझे उस दुनिया से बाहर निकाला है और यहाँ तक लाई हो। रजत ने कार रोक दी तो खुशी हैरानी से बैठी रही। तभी रजत बोला, चलो। खुशी कार से बाहर आई तो आसपास देखकर बोली, हम तो वहां से बहुत दूर आ गए हैं, वहीं रुकना चाहिए था। रजत, वहां पार्किंग नहीं थी और यहाँ भीड़ भी बहुत है, इसीलिए हमें वहां तक पैदल ही चलना पड़ेगा। खुशी ने हामी भरी और रजत के आगे चल पड़ी। रजत ने ऑफिस के कपड़े ही पहने हुए थे, इसीलिए वो आसपास के लोगों से बहुत अलग लग रहा था। ये रजत को भी महसूस हो रहा था और खुशी को भी। साथ ही रजत कुछ ज्यादा ही हैंडसम भी था।
तो आसपास से जाने वाली लड़कियां उसे देखती हुई आगे बढ़ रही थी। रजत और खुशी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहे थे। तभी रजत ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली में अपनी हथेली फंसाते हुए बोला, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ चलने में डर लग रहा है, इसीलिए प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। खुशी रजत के चेहरे को देखकर हंसने लगी। ये पहली बार था जब शायद खुशी अचानक से रजत के सामने खुलकर हंसी थी। खुशी हंसते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि तुम कहोगे कि इतनी भीड़ में कहीं मैं खो ना जाऊं, इसीलिए तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तुम खुद ही डर रहे हो। रजत ने खुशी के हाथों को खींचकर आगे चलते हुए बोला, हाँ तो इसमें हंसने की कौन सी बात है? मैं कभी ऐसी जगहों पर नहीं गया जहाँ भीड़ हो। हर वक्त मेरे आसपास बॉडीगार्ड्स रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डरपोक हूँ। बस यहाँ लोगों के बीच में थोड़ा अजीब लग रहा है। खुशी मुस्कुराकर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी रजत सिंघानिया। रजत और खुशी दोनों मंदिर परिसर के अंदर आ गए। खुशी ने अपने स्लीपर एक ओर निकाल दिए तो रजत ने अपने जूतों को एक नजर देखकर खुशी की ओर लाचार होकर देखा। खुशी ने साधारण से लहजे में कहा, उतारो इन्हें। रजत ने भी अपने जूते उतार दिए तो दोनों एक साथ अंदर चले आए। मंदिर में शाम की आरती हो रही थी तो खुशी ने अपना दुपट्टा सिर पर रखा और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रजत ने अपने हाथों को बांध कर रखा था और खुशी को ही देख रहा था। सिर पर दुपट्टा डालने से खुशी और ज्यादा खूबसूरत और मासूम लगने लगी थी, जिससे रजत की नजर ही नहीं हटी। तभी एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, ये मंदिर है, यहाँ ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती आपको। देखने में तो बड़े आदमी लग रहे हो और हरकतें ऐसी। रजत ने अपनी नजर हटाई तो खुशी ने भी रजत को हाथ जोड़ने के लिए इशारा किया। रजत ने खुशी को देखकर हाथ जोड़ लिए और खुशी को ही देखता रहा। रजत और खुशी दोनों मंदिर में गए हुए थे। अब आगे रजत खुशी को ही देखता रहा जब तक कि खुशी ने आंखें नहीं खोली। खुशी ने जब रजत पर नजर डाली तो आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या हुआ। रजत ने भी सिर हिलाकर नहीं कह दिया तो खुशी आगे बढ़ गई। रजत भी उसके पीछे चल दिया। पंडित जी ने खुशी को प्रसाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटी। तभी रजत भी खुशी के ठीक बराबर आकर खड़ा हो गया तो पंडित जी बोले, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। पंडित जी की बात सुनकर रजत को बहुत खुशी हुई, लेकिन खुशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसीलिए रजत का चेहरा भी थोड़ा मुरझा गया। दोनों मंदिर के बाहर आ गए और साथ साथ चलने लगे। खुशी एकदम शांत थी और रजत इंतजार कर रहा था कि वो कुछ बोले, लेकिन खुशी नहीं बोली तो रजत ही बोला, तुम्हें मंदिर आना पसंद है? खुशी चलते हुए, हाँ, मंदिर में एक अलग ही सुकून मिलता है, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। मुझे लगता है ना कि तुम्हारे घर में भी मंदिर होना चाहिए। रजत ने अचानक से खुशी को देखकर कहा, तुम्हारा घर? मतलब? वो अब तुम्हारा घर भी है खुशी? क्या तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी? खुशी, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कभी अपना पाऊंगी या नहीं। तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। रजत वहीं रुक गया और खुशी की बाजू को पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाकर बोला, खुशी, आज तो तुमने बोल दिया है, लेकिन आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम मेरे लायक नहीं हो, बल्कि मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। खुशी रजत की आंखों में देख रही थी। उसे रजत की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा था।
लेकिन वो चाह कर भी रजत के दिल में अपने लिए जगह नहीं बनाना चाहती थी। खुशी ने मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ रजत, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे माफ करना। मेरा अतीत मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और मैं अपने लिए तुम्हारे भविष्य को खराब नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं चाह कर भी तुमसे कोई हमदर्दी या प्यार की बातें नहीं करूंगी। रजत खुशी के कुछ बोलने का इंतजार में था, लेकिन खुशी ने अपनी बाजू छुड़ाकर कहा, तुम्हें पता है ना, ये सब मैं मीनू आंटी के लिए कर रही हूँ। अब इससे ज्यादा कुछ एक्सेप्ट मत करना मुझसे। रजत, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका दोगी, तो फिर अब क्या हुआ तुम्हें खुशी? खुशी ने रजत पर से अपनी नजर हटाकर कहा, क्योंकि तब मैं भूल गई थी कि मैं क्या हूँ, मेरा अतीत क्या है, और मेरे जैसी लड़की तुम्हारे घर की शोभा कभी नहीं बन सकती। रजत ने फिर से खुशी की बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमाकर बोला, अच्छा, ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो कि मेरे घर की शोभा कौन बनेगी और कौन नहीं? एक बात जान लो खुशी, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अब तुम्हें दूर जाने ही नहीं दूंगा, समझी? रजत ने खुशी को छोड़ दिया और वहां से चला गया। खुशी कुछ देर तक वही भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़ी रही, लेकिन फिर उसने लंबी सांस ली और अपने दोनों हाथों को समेटकर धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। खुशी ने मन ही मन कहा, चाहती तो मैं भी हूँ कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, तुम्हें प्यार दूं, लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरा सच पता चलेगा तुम मुझे छोड़ दोगी रजत, पता नहीं क्या होगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिश्ता मैं तुम्हारे साथ रखूं। खुशी कुछ दूर ही चली थी कि रजत ने उसके सामने गाड़ी लाकर रोक दी और उतरकर खुशी की ओर का दरवाजा खोलकर दूसरी ओर देखने लगा। खुशी ने एक नजर रजत पर डाली, लेकिन जब रजत की आंखें नहीं दिखी तो वो गाड़ी में बैठ गई। रजत ने दरवाजा बंद किया और दूसरी ओर आकर गाड़ी को घर की ओर मोड़ दिया। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। रजत कुछ भी नहीं बोला। उसने उतरकर खुशी की ओर का दरवाजा खोला तो खुशी बाहर आ गई। रजत फिर से गाड़ी में बैठ गया तो खुशी जल्दी से बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? रजत ने खुशी को देखे बिना ही कहा, ऑफिस में काम है, खाना खाकर सो जाना, मेरा कोई पता नहीं है कब आऊंगा, और ध्यान रखना अपना। रजत चला गया। खुशी वहीं बुत की तरह बनकर खड़ी रह गई। खुशी अंदर आने के लिए मुड़ी ही थी कि ऋषि की कार उसे अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। खुशी मीनू के लिए वहीं रुक गई ताकि मीनू के साथ ही अंदर जा सके। ऋषि ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और खुशी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मीनू खुशी को दिखाई नहीं दी तो खुशी थोड़ी चिंतित सी लगने लगी। जब ऋषि ठीक खुशी के पास आ गया तो खुशी ने धीरे से कहा, मीनू आंटी कहाँ? ऋषि ने खुशी को देखते हुए कहा, वो अपनी दोस्त के घर पर ही रुक गई हैं, कल सुबह आ जाएंगी। खुशी कुछ नहीं बोली तो ऋषि ने खुशी को गौर से देखते हुए कहा, क्या हुआ? रजत फिर से झगड़ा करके गया? खुशी हैरान से ऋषि को देखते हुए बोली, आपको क्या मतलब है हमसे? आप अपना काम करिए। खुशी वहां से जाने लगी तो ऋषि ने उसकी कलाई पकड़ ली। खुशी अंदर तक कांप गई। वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन उसने अपने डर को जाहिर किए बिना ही ऋषि की ओर मुड़कर देखा तो ऋषि मुस्कुराकर बोला, मुझे पता है खुशी जी, आप और रजत दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, और मुझे ये भी पता है कि रजत ने जबरदस्ती आपको यहाँ रखा है। खुशी हैरानी से बोली, आपको ये सब कैसे पता चला? ऋषि खुशी के ठीक पास आकर बोला, रजत मेरा दोस्त है, उसकी कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं है, सब कुछ शेयर जो करता है मुझसे। उसी ने तो बताया है कि कैसे आप दोनों की शादी हुई है, और आप यकीन नहीं करेंगी,
लेकिन रजत आपको बहुत जल्दी छोड़ने वाला है। खुशी ने ऋषि से अपनी कलाई छुड़ाकर उसे दूर धकेलते हुए बोली, आप प्लीज मेरे इतने पास मत आया करो। मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ऋषि, ओहो खुशी जी, मुझे तो ये सब रजत ने करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि मैं आपके करीब आऊं, आपसे नजदीकियां बढ़ाकर रिश्ता मजबूत करूं। खुशी ऋषि की बात को सुने बिना ही अंदर जाने लगी तो ऋषि ने खुशी का रास्ता रोकते हुए कहा, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। खुशी ने अपना सिर झुकाकर कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन ऋषि वहां से नहीं हटा और बोला, रजत ही चाहता है कि हम दोनों के बीच रिश्ता बने और आप उसे एक वारिस दें, क्योंकि वो खुद तो आपको पसंद करता नहीं है ना, वो तो किसी और को। ऋषि आगे कुछ कहता उससे पहले ही खुशी ने उसे धक्का दे दिया और उसे घूर कर बोली, मुझे ना तो आपसे कोई रिश्ता रखना है, ना ही आपके दोस्त से। और आज के बाद अगर इस तरह से मेरा रास्ता रोका तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप इस घर के मेहमान हैं, इसलिए पहली और आखिरी गलती मानकर मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, समझे आप। खुशी ने अपने आप को मजबूत करके ऋषि को ये सब कह तो दिया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना डर रही थी ये वो खुद ही जानती थी। खुशी अपने कमरे की ओर चली गई। ऋषि मुस्कुराकर खुशी को जाते हुए देखने लगा और अपना फोन निकालकर रजत का नंबर डायल कर दिया। कुछ ही देर में रजत ने फोन उठाया तो ऋषि ने अपनी आवाज की टोन बदली और बोला, रजत, मीनू बुआ अपनी दोस्त के घर रुक गई है। रजत कुछ नहीं बोला तो ऋषि आगे बोला, वैसे यार तूने बड़ी ओपन माइंडेड लड़की से शादी की है, मतलब बहुत मिलनसार लड़की है। खुशी जी तो। रजत को कुछ समझ नहीं आया तो बोला, क्या कहना चाह रहा है, साफ साफ बोलना। ऋषि, अरे मेरा मतलब है खुशी जी अभी बहुत सारी बातें करके गई हैं मुझसे। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो इतनी बोलती भी हैं। रजत मुस्कुराकर बोला, जागते हुए सपने देख रहा है क्या। खुशी ने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की और तू कह रहा है बहुत सारी बात करके गई है। ऋषि, अब तुझे विश्वास नहीं है तो मत कर। वैसे तू घर कब आ रहा है। रजत कुछ देर बाद बोला, अभी कुछ नहीं कह सकता, बहुत सारा काम है। ऋषि ने फोन रख दिया तो रजत खुद से ही बोला, क्या ये सच बोल रहा था, लेकिन ये झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन खुशी को तो मैं जानता हूँ, वो ऐसे कभी नहीं करेगी। नहीं, शायद मैं खुशी को ठीक से जान ही नहीं पाया हूँ, पर जैसा भी है खुशी बस खुश रहनी चाहिए। रजत ये सब सोचकर अपने काम में लग गया और काम करते करते वहीं सो गया। अगले दिन सुबह रजत की आंख खुली तो उसने अपने सामने खुशी को पाया, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई पड़ रही थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।